जो आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और कलयुग के देवता भी इनको माना जाता है। भगवान ने भी इनको कहा था कि जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी पूजा की जाएगी। इनका भी त्याग और बलिदान बहुत ही प्रचलित है। मानव के अंदर इतनी ताकत थी कि ये पूरी सृष्टि को खत्म कर सकते हैं। सब के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल UTV क्लासेज में। आज हम चर्चा करेंगे, आपके सामने दिख रहा है नाम लिखा हुआ, खाटू श्याम जी महाराज की, खाटू श्याम जी भगवान की, जो आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और कलयुग के देवता भी इनको माना जाता है। कृष्ण भगवान ने भी इनको कहा था कि जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी पूजा की जाएगी। इनका भी त्याग और बलिदान बहुत ही प्रचलित है। क्या है इनकी कहानी, इन सब के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे, तो देखते रहिए ये वीडियो। सबसे पहले अपन बात करते हैं खाटू श्याम जी की, उनके मूल नाम की। उनका जो मूल नाम है वो नाम है बर्बरिक, और इनके जो पिता हैं वो पिता है घटोत्कच। घटोत्कच और इनकी पत्नी का नाम या बर्बरिक की माता का नाम क्या है? कामकंटक कटा, जिनको बोला जाता है मोरवी। ये जो मोरवी है ये राजा दैत्यराज मूर की पुत्री है, और इस मूर की वजह से इनका नाम पड़ा है मोरवी। दैत्यराज जो है वो द्वापर युग के असम, जो वर्तमान असम है वहां के ये राजा थे, ठीक है। और उसके बाद इनके जो दादा हैं, इनके दादा हैं भीम, और इनकी जो दादी है, मतलब पिता घटोत्कच के जो पिता हैं वो है भीम, और घटोत्कच की जो माता है वो है हिडिंबा। और अपन इनका जो संबंध है वो बताते हैं महाभारत काल से। महाभारत काल से खाटू श्याम जी का संबंध है, महाभारत काल से। अब बात करते हैं खाटू श्याम जी के स्थान की। तो सीकर में एक जगह है खाटू गांव। कहां पर है? सीकर। और उसके जस्ट पास में ही है रिंगस गांव, वो भी कहां पर है? सीकर में। यहां पर इनके शीश की पूजा की जाती है और यहां पर इनके दड़ की पूजा की जाती है। ऐसा क्या हुआ कि खाटू जगह पर शीश की पूजा होती है और रिंगस में दड़ की पूजा होती है, और शीश और दड़ अलग कैसे हुए, इन सब के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अब देखो, सबसे पहले उनकी जो कहानी आती है वो आती है कि ये एक प्रकार से दुर्गा माता के भक्त थे। दुर्गा की इन्होंने घोर पूजा की, तपस्या की, और इनको 3 बाण प्राप्त हुए इन माता से, और 3 बाण प्राप्त ऐसे हुए जिनसे ये विश्व विजेता बन सकते थे, और ये 3 बाणों से पूरी सृष्टि को खत्म करने की ताकत रखते थे। इन 3 बाणों के अंदर इतनी ताकत थी कि ये पूरी सृष्टि को खत्म कर सकते हैं। तो बात है महाभारत युद्ध की। महाभारत युद्ध की। महाभारत युद्ध किनके मध्य हुआ? कौरव वर्सेस पांडव। कौरव वर्सेस पांडव के मध्य, मतलब कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत युद्ध होता है या महाभारत होती है, और उसके अंदर भाग लेने की जो इच्छा है वो जताते हैं ये खाटू श्याम जी, जिनका उस समय नाम था बर्बरिक जी। बर्बरिक जी इनकी इच्छा जताते हैं कि मुझे भी महाभारत युद्ध में जाना है, हिस्सा लेना है। तो बर्बरिक जी क्या करते हैं? अपनी माता कामकंटक कटा, या कह सकते हैं मोरवी से आशीर्वाद लेकर महाभारत युद्ध में जाने के लिए आशीर्वाद लेते हैं, और आशीर्वाद के बाद माता से वादा करते हैं। क्या करते हैं? वादा करते हैं कि वहां जाकर मैं क्या करूं, ऐसा मतलब ये बोलेंगे बर्बरिक जी। तो माता ने कहा कि भाई
हारे हुए पक्ष की आपको सहायता करनी है, हारने वाले पक्ष की आपको क्या करनी है, सहायता करनी है, हारने वाले पक्ष की सहायता करनी है। हारने वाले पक्ष की सहायता, ये जो चीज है कि उन्होंने, तभी आज के नाम में इनको जाना जाता है हारे का सहारा। हारे का सहारा उपनाम से भी इनको जाना जाता है। बाबा श्याम भी इनको जाना जाता है। अब बाबा श्याम क्यों जाना जाता है? देखो, माता जी का आशीर्वाद लेकर जैसे ही बर्बरीक जी जो युद्ध के लिए जाते हैं तो कृष्ण भगवान को पता चल जाता है। कृष्ण भगवान को जैसे ही पता चलता है तो वो युद्ध से बाहर आकर घटोत्कच के साथ, घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक जी के साथ मीटिंग करते हैं। मतलब जो श्री कृष्ण है उनको पता चल लग जाता है, फिर वो क्या करते हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं। किसका वेश धारण करते हैं? ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं। और उसके बाद बर्बरीक जी को कहते हैं कि भाई आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो बर्बरीक जी ने कहा कि मैं महाभारत युद्ध करने आया हूँ। किसके पक्ष में? जो हारने वाला पक्ष है उसके पक्ष में, जो हारने वाला पक्ष है उनके पक्ष में मैं युद्ध करूंगा ताकि उनको हारने नहीं दूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि ऐसे तो हमारी बाजी पूरी पलट जाएगी। तब जाकर श्री कृष्ण जो है वो ब्राह्मण बनकर, ब्राह्मण के रूप में वेश में धारण होकर वहां पर आते हैं बर्बरीक जी के पास और एक पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं। किसके पास? पेड़ के पास। अब श्री कृष्ण जी उनको चढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा चढ़ाते हैं, और वो बर्बरीक जी बोलते हैं कि मेरे पास ऐसे 3 बाण हैं जिसमें मैं पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता हूँ, इस महाभारत युद्ध को खत्म कर सकता हूँ, सभी को नष्ट कर सकता हूँ। तो कृष्ण भगवान को पता तो था, पर उसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो बर्बरीक जी जो है उनको चैलेंज देते हैं। कौन? श्री कृष्ण जी, कि ये पास में जो पेड़ लगा हुआ है इनकी सारी पत्तियों को एक बाण से विभेदित करके बताओ। तब ये क्या करते हैं, एक बाण बर्बरीक जी निकालते हैं और इस बाण को इस पेड़ पर छोड़ते हैं और पेड़ की सारी पत्तियों को चीर कर ये आ जाता है। एक पत्ती लास्ट में बच जाती है, और वो कहां बचती है? ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण के पैर के नीचे एक पत्ती होती है। उसको ये तीर जो है वो पैर के पास आकर ऐसे रुक जाती है। तो बर्बरीक जी ने कहा कि आप, मतलब ब्राह्मण जी या गुरु जी, आप अपना पैर हटाइए, आपके पैर के नीचे एक पत्ती पड़ी है, और उस पत्ती को विभेदित करने के लिए ये जो तीर है वो आपके पैर के पास आ चुकी है। पैर को विभेदित करने की अनुमति इस तीर को नहीं दी गई है, इसलिए ये आपके पैर के पास आकर रुक गई है। आप पैर हटाइए और जल्द ही ये जो पत्ती है उसको भी ये विभेदित कर देगी। ऐसा किसने कहा था? बर्बरीक जी ने कहा था। तब फिर जाकर ये जो है वो अपने आप को मतलब इन ब्राह्मणों को क्या मान लेते हैं? गुरु मान लेते हैं, और इन ब्राह्मण के द्वारा गुरु दक्षिणा मांगी जाती है। अब ये ब्राह्मण के वेश में कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है वो बर्बरीक से गुरु दक्षिणा मांगते हैं, और गुरु दक्षिणा में क्या मांगते हैं? इनका शीश मांगते हैं। और बर्बरीक जी बाद में उनको अपना शीश काट कर भी दे देते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि भाई आप, मतलब ये जो शीश काट कर दे देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो युद्ध है उस पर एक, ये युद्ध जैसे चल रहा है यहाँ पर, उस पर एक पहाड़ी है, यहाँ पहाड़ी पर इनका शीश रख देते हैं, और उसके बाद ये सारा युद्ध जो है वो देखते हैं, और श्री कृष्ण भी यहाँ पर होते हैं। और फिर जब युद्ध का परिणाम जानने की बात आती है तो दोनों के मध्य युद्ध, मतलब पांडवों के मध्य ऐसे हो जाता है वो बहस कि भाई युद्ध किसके द्वारा जीता गया, किसके द्वारा नहीं जीता गया, ठीक है ना। तो फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई इसका परिणाम जो है वो एक बता सकता है, एक जना, मतलब इसका बर्बरीक जी का जो शीश है वो बता सकता है कि भाई इस युद्ध का परिणाम क्या है, इसके विजेता कौन है। तब बर्बरीक जी के सिर के पास जाते हैं और वहां पर पूछते हैं बर्बरीक जी के सिर से कि भाई विजेता इस ब्राह्मण महाभारत का कौन है, इस महाभारत युद्ध का विजेता कौन है। तब बर्बरीक जी बड़ा ही शानदार उत्तर देते हैं कि इस पूरी महाभारत का जो विजय का श्रेय जाता है वो किनको जाता है? श्री कृष्ण भगवान को जाता है। उसके बाद क्या होता है? श्री कृष्ण जो है इनको बहुत ही बढ़िया मानते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं बर्बरीक जी को कि भाई कलयुग में तुम श्री श्याम के नाम से, मतलब मेरे नाम से, श्री कृष्ण के नाम से जाने जाओगे, और अगर किसी को भी समस्या होगी तो उनका आप सहारा बनोगे, और कोई भी आपका सच्चे मन से अगर आपको याद करेगा तो
तो उसका अटका काम भी आपके पार हो जाएगा। ऐसी किसने कहानी ऐसी किसने आशीर्वाद दिया था? श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था। किसने दिया? श्री कृष्ण ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि भाई जैसे ही आप मतलब फिर क्या हुआ कि इनका जो शीश है वो शीश खाटू गांव सीकर में गाड़ दिया जमीन में, ठीक है। अब यहां पर एक और हुआ कि भाई ये गाय है, वो गाय रोज आकर यहां पर दूध देती थी अपने आप ऑटोमेटिक उस जगह पर, ठीक है ना। तो इससे और भी आशीर्वाद हुआ और वहां पर फिर पुजारियों को जैसे जैसे पता चला, उसके बाद क्या हो गया, यहां पर मंदिर बन गया और इनके दड़ की जो पूजा है वो रिंगस गांव के अंदर की जाती है। ये रहा रिंगस गांव सीकर में और ये रहा खाटू गांव सीकर। खाटू गांव में शीश की पूजा होती है और रिंगस गांव में किसकी पूजा होती है? दड़ की पूजा होती है। अब बात आती है आप लोगों के जानने की, क्योंकि ऐसे ऐसे मतलब भगवान की पूजा तो अपने को करनी चाहिए जो हारे का सहारा हो, जो अपने काम को पूरा करे, ऐसे भगवान की अपन को आशीर्वाद करना ही चाहिए। तो आपको जाना कैसे है? जैसे मैं बात करूं जयपुर की, जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी है, कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर, ठीक है। जयपुर में आपको बैठना है और 80 किलोमीटर का यह सफर है। कितने किलोमीटर का? 80 किलोमीटर का सफर है और खाटू गांव आप पहुंच जाओगे आराम से एक ही बस के अंदर, ठीक है। और उसके बाद बात आती है रिंगस की, तो वो खाटू के रास्ते में ही आता है। फिर एक जिला और आता है जो है वहां पर, वो है सीकर, क्योंकि सीकर में ही है खाटू। तो सीकर से ये कितने किलोमीटर है? तो सीकर से ये 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से भी आप बस के द्वारा सफर करके वहां पर जा सकते हो और आशीर्वाद पा सकते हो। तो अब इनको हारे का सहारा भी क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता चल गया, और बाबा श्याम के नाम से भी क्यों जाना जाता है ये भी आपको पता चल गया है। समझ में आ गई ना बात? तो अब ये सारी चीजें आप देखने के बाद अब आप खुद भी स्वयं भी अपने अनुसार जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं इनकी, और आराधना कर सकते हैं, अपना अटका काम जो भी है वो पार लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और वीडियो को भी। धन्यवाद।